इंदौर की दुल्हन के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इंदौर से दरअसल हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचे थे ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी नवविवाहिता सोनम रघुवंशी। और अब ये पूरा मामला एक थ्रिलर बन चुका है। राजा रघुवंशी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन 13 दिन बीतने के बाद भी अब तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिल पाया। शिलांग पुलिस को अब मामले की जांच के दौरान कपल की स्कूटी भी मिल चुकी है, लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि आखिरी लोकेशन का अब पता चल चुका है कि आखिर ये दोनों, यानी जो हनीमून के लिए पहुंचा कपल राजा रघुवंशी और सोनम, ये आखिर कहां तक स्कूटी से पहुंचे थे। और फिर जब उनकी लोकेशन देखी गई तो उस जगह के बाद ये स्कूटी आगे बढ़ती ही नहीं दिखाई दी। कपल ने दरअसल किराए पर स्कूटी ली थी और उनकी आखिरी लोकेशन शिलांग के ओसरा हिल्स के पास में मिली है। और इस लोकेशन से बस कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश की सीमा लगती है। और इसके बाद ये पूरा मामला अब और ज्यादा पेचीदा हो जाता रहा है। दरअसल इंदौर की ये दुल्हन जो अब तक लापता है, लेकिन पति का शव मिल चुका है। समझ ये नहीं आ रहा कि क्या दोनों के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी थी और शव सिर्फ राजा का मिला, या फिर जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि नवविवाहिता सोनम को किडनैप कर लिया गया और पति राजा की हत्या कर दी गई। पुलिस को कपल की आखिरी जीपीएस लोकेशन मिली दोपहर 2 बजे। दोपहर 12:37 पर सोनम ने 2 मिनट के लिए अपनी सासू मां से फोन पर बातचीत की और इसके बाद 1:13 पर राजा ने अपनी मां से बातचीत की और फिर पहाड़ी से लौटते ही वो एक नई प्लानिंग करने वाले थे। लेकिन जीपीएस के मुताबिक दोपहर 2 बजे कपल की स्कूटी 0 स्पीड पर दिखाई दे रही है, यानी इसके बाद वो स्कूटी आगे बढ़ी ही नहीं। 2 से 2:30 यानी 2 से 2:30 बजे के बीच में बदमाशों ने कपल के साथ किसी वारदात को अंजाम दिया है, यह माना जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि बदमाशों ने सोनम और राजा की रेकी की थी। पहले से उनकी प्लानिंग की कुछ जानकारी इन बदमाशों को जरूर थी और आशंका यह जाहिर की जा रही है कि बदमाशों ने राजा की हत्या करके शव को फेंक दिया और सोनम का अपहरण कर लिया। और अब कई और बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। दरअसल अब परिजनों का आरोप यह है कि जो स्कूटी किराए पर देता है वो शख्स जो चाय की दुकान चला रहा था, ऐसे वो लोग जो सोनम और राजा के कांटेक्ट में आए थे स्टोर के दौरान, उनसे बहुत सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। परिवार को यह शक है कि इन्हें उनके साथ हुई इस वारदात के बारे में बखूबी पता होगा और शायद ये लोग उन अपराधियों से मिले हो सकते हैं। और इसीलिए अब परिवार के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों के वो कांटेक्ट में आए उनसे बहुत सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए। ऐसे में अब ये मामला और ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। ऐसे में जबकि जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है, राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत की। कई चौंकाने वाली बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमें सुनने में यह आया है कि इस पूरे इलाके में इसी तरह से न्यूली मैरिड कपल आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, पहाड़ी वादियों में वक्त बिताने के लिए आते हैं, हनीमून के लिए आते हैं। लेकिन जो जोड़े से आते हैं उन महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है और फिर उन्हें बांग्लादेश ले जाया जाता है। और ये आशंका तब और गहरी हो गई जब राजा का शव मिल गया शिलांग के पास एक गहरी खाई में, जबकि सोनम का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और यही बात परिजन भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की वारदातें पहले भी हुई है। पुरुष की हत्या कर दी जाती है, महिला का अपहरण कर लिया जाता है और फिर बांग्लादेश में ले जाकर बेच दिया जाता है। मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से लगातार जांच पड़ताल कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है
एसआईटी इसकी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने 21 मई की सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर ली है और इस फुटेज में राजा और सोनम एक होटल के रिसेप्शन में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। राजा के शव के पास से एक महिला की शर्ट, स्मार्ट वॉच और दवाइयों की स्ट्रिप भी बरामद हुई है। हालांकि सोनम का मोबाइल, गहने और दूसरे और जो उसके पास सामान थे अब तक नहीं मिले। पुलिस का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राजा की हत्या की पुष्टि हो चुकी है और इसमें पेड़ काटने वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया है राजा की हत्या के लिए। राजा और सोनम रघुवंशी के परिजनों ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया क्योंकि एक लंबा वक्त बीतता चला जा रहा है, लेकिन यह मिस्ट्री बरकरार है और इसीलिए सीबीआई जांच की भी मांग अब परिवार कर रहा है। उनका कहना है कि पुलिस ने होटल मैनेजर और स्थानीय गाइड से ठीक तरीके से पूछताछ नहीं की, क्योंकि अगर सख्ती से पूछताछ हो तो शायद वो कोई सुराग बता पाए। परिजनों का आशंका है कि सोनम अब भी जिंदा है, बस तफ्तीश और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ 20 मई को हनीमून के लिए इंदौर से रवाना हुए। शिलांग तक क्योंकि सीधी फ्लाइट नहीं थी, इसीलिए वो इंदौर से बेंगलुरु गए और फिर बेंगलुरु से गुवाहाटी पहुंच गए। 20 मई को कपल गुवाहाटी पहुंचा और यहां उन्होंने 51 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद 22 मई को शिलांग के लिए रवाना हो गए। परिजनों ने बताया कि गुवाहाटी से शिलांग पहुंचने पर दोनों से संपर्क होता रहा, लेकिन 24 मई को कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। दोनों की आखिरी लोकेशन तो शिलांग के पास ओसारा हिल्स पर ही मिली और वहीं पर स्कूटी बरामद की गई। वो स्कूटी जो किराए से ली गई थी उस पूरे इलाके में घूमने के लिए, और वो लावारिस हालत में मिली है। परिवार ने यह भी बताया कि राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई और उसके बाद ये योजना बनी कि वो श्रीलंका जाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी प्लानिंग बदल दी। आखिर वो क्यों हुआ? किनके वो कांटेक्ट में आए? क्या ट्रैवल एजेंट्स जिनसे उनकी बातचीत हुई होगी उन्होंने ये प्लान बदलने पर मजबूर किया? बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाई है कुछ चीजें जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक दागदार रेनकोट जिस पर खून के छींटे लगे हुए हैं। रेनकोट का साइज XXL। अब जो सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई उससे उस रेनकोट का मिलान करवाया जा रहा है। यह जानने की कोशिश हो रही है कि क्या सोनम ने जो रेनकोट पहना था बरामद रेनकोट वही है, और जो खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? यह एक बड़ा सवाल भी है। अब इस मामले में भी तफ्तीश आगे बढ़ी है। एफएसएल की टीम इसकी जांच पड़ताल करेगी और तब पता चलेगा कि आखिर ये खून के छींटे जो रेनकोट पर लगे हैं वो किसके हैं। तफ्तीश इसलिए भी और ज्यादा तेज कर दी गई है क्योंकि परिवार को यह आशंका है कि सोनम जिंदा हो सकती है और इसीलिए बहुत जल्द, बहुत तेजी से यह तफ्तीश आगे बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उनकी बच्ची सकुशल उन्हें मिल सके। आशंका ये कि बांग्लादेश उसे ले जाया गया होगा। लास्ट लोकेशन मिल चुकी है और अब उसके मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, सघन जंगल भी है, लेकिन अब तक की तफ्तीश से परिवार संतुष्ट नहीं है पूरी तरह और इसीलिए सीबीआई जांच पड़ताल की मांग की जा रही है। दुल्हन आखिर कहां लापता है जिसके पति की हत्या कर दी गई? सवाल अब भी बना हुआ है, जवाब कुछ नहीं मिल पाए।